मरकजी वजीर मुमलिकत शोभा ने अपोजिशन जमातों की जानिब से आयद किए गए वोट चोरी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि इल्ज़ाम महज एक सियासी ड्रामा है जिनकी कोई हकीकत नहीं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का इंतखाबी निज़ाम दुनिया के सबसे शफाफ निज़ामों में शुमार होता है। हर पोलिंग बूथ पर मुतल्लिका पार्टी का बूथ लेवल एजेंट होता है जो वोटिंग के पूरे अमल पर नज़र रखता है। इसलिए वोट चोरी या किसी किस्म की धांधली के इल्ज़ाम बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। चोरी क्या होती है? हर पार्टी बीएलए बना सकती है, बीएलए 2 बना सकते हैं। चुनाव आयोग सरकार उसको कानूनी बनाया है। कोई भी पार्टी का लोग बीएलए 2 के तहत उसका बूथ में कितना वोट है, कितना नहीं है, कितना मर गए हैं, कितना बाहर गए हैं, वो आंकड़ ले सकते हैं। राहुल गांधी का पार्टी का बीएलए 2 क्या कर रहे हैं? हर बूथ में वो आंकड़ ले सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, चुनाव आयोग को शिकायत दे सकते हैं। उसका पार्टी का काम नहीं चल रहा है, इसलिए वो कुछ भी बात करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उधर बिहार का लोग। मरकजी वज़ीर मुमलिकत शोभा ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क के हर शहरी को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मिनिमम वेजेस, EPF और दीगर अहम मौज़ूआत पर तमाम रियासतों के वज़रा और आला हुक्काम से बातचीत कर रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में इस वक्त तकरीबन 30 पुराने मेहनत क़वानीन नाफिज़ है जो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक नए सोशल सिक्योरिटी कोड में ज़म किए जा रहे हैं ताकि मेहनत कशों को हेल्थ, पेंशन जैसी सहूलियात बाकायदा फराहम की जा सके। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत को भी इस निज़ाम में शामिल करने के लिए बातचीत जारी है। हर एक राज्य को सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात किया है, चर्चा किया है, उसको आगे बढ़ाना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाना PDP की संगीन गलती थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि महबूबा मुफ्ती लोगों से माफ़ी क्यों नहीं मांगती। इन्होंने मजीद कहा कि PDP BJP सरकार में इतने लोगों को रिहा नहीं किया गया जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। किससे बात की? गिरफ्तारियों का सिलसिला तो इनके दौर में शुरू हुआ। सरकारी मुलाजमों को नौकरी से निकालने का सिलसिला PDP BJP की हुकूमत के दौरान शुरू हुआ। कितने नौजवान 2016 के बाद गिरफ्तार हुए जो आज तक नहीं छूटे? कितने PSA केस लगे उनके हुकूमत के दौरान? जरा बताएं कितने छूटे? जरा पहले वो हमें ये बताएं कि उनके दौर में गिरफ्तार कितने हुए और छूटे कितने। मैं दावे से आपसे कह सकता हूं कि जितने गिरफ्तार हुए उससे कई गुना कम छूटे होंगे और जो छूटे अदालत के जरिए। मेरी समझ में नहीं आता महबूबा मुफ्ती साहिबा माफी मांगने से शर्माती क्यों? आखिरकार अगर कहीं गलती हो गई। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें जम्मू कश्मीर की हुकूमत पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। इन्होंने कहा कि 5 साल का मंशूर कोई भी 2 दिन में पूरा नहीं करता। PDP पहले अपने दौरे हुकूमत का हिसाब दे। कोई टाइमलाइन नहीं है हमें। ये हमने जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी पूछा, हमें ये बताइए कि हमको उस स्टेज तक आने के लिए क्या करना चाहिए, हमें किस मेयार तक पहुंचना है कि हमें स्टेटहुड जो है मिल जाए। हमें ये कहा गया था कि पहले यहाँ डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेटहुड मिलेगी। दोनों चीजें मुकम्मल हो गई। इसको किस वजह से रोका जा रहा है, ये किस चीज के ताबे है, ये हम समझने से कह सकते। पूछ रहे हैं आप किनके सवालात का जवाब आप हमसे ले रहे हैं, वो अपना कंडक्ट दिखाए ना। हमने तो अभी शुरुआत की है और हमने ये मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं आप नहीं देख रहे, एक एक करके वो मसला पूरा कर रहे हैं। शुरुआत से जो हमने किया, हमने कहा जी हम जो है एकेडमिक सेशन चेंज करेंगे, हमने वो नहीं किया। हमने ये कहा जी हम जो है सोशल वेलफेयर स्कीम की जो पेंशन स्कीम्स हैं, ओल्ड एज स्कीम्स हैं, बाकी स्कीम्स हैं, उनका हम जो है माहाना बढ़ाएंगे। हमने वो उसमें एनहांसमेंट नहीं किया। हमने ये कहा कि जो हमारी बच्चियां हैं जो शादी के जिनको मावनत की जरूरत होती है, उसका 50,000 से 75,000 हमने नहीं किया। हमने उसमें क्वालिफिकेशन का बार नहीं उठाया। हमने स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन नहीं लाया। हमने असेंबली में बात नहीं की।
हमने यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात नहीं की। हमने अभी यहाँ वादा किया था कि हम दरबार वो रेस्टोरेंट। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने आज शुमाली कश्मीर के सोपोर का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है, खेलों को भी फरोग देने की कोशिश की जा रही है। देखो, मैं ये बोलूँगा कि हमें जो विरासत में मिला वो आप जानते हो क्या मिला। पिछले 11 साल की कमियां दूर करने में समय लगेगा, लेकिन आई एश्योर यू अगले 4 सालों स्पोर्ट्स के हवाले से हम अपनी स्टेट को हिंदुस्तान में टॉप 3 में लेने जा रहे हैं। उसी के हवाले से हमने फर्स्ट टाइम वाटर स्पोर्ट्स का इवेंट किया जो कभी नहीं हुआ। स्कीइंग गुलमर्ग में 5 एडिशंस किए, सोनमर्ग में शुरू किया। उसके बाद मैंने डाउन हिल माउंटेन जो जिसे कहते हैं बाइकिंग का फर्स्ट सीरीज शुरू की। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स आने वाले समय में होने जा रहे हैं, जिससे बच्चों को, जैसे मैंने बोला, उनके पैशन को प्रोफेशन में बदले। SO12 का जो था मुद्दा, आउटस्टैंडिंग बच्चों का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा दे दिया और उनको नौकरी नहीं, उनका ऑर्डर जो हो गया है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इस सरकार की है। उसी तरह बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाएंगे और जो कमी है उसको दूर करने में समय तो लगेगा। टीम स्पोर्ट्स अथॉरिटी की भी और वाटर स्पोर्ट्स की भी वहाँ विजिट कर चुकी है। इनफैक्ट जो मैंने प्रोजेक्ट की बात की, इनलैंड वाटरवेज का जो प्रोजेक्ट है 900 करोड़ रुपीस का, और उसकी टीम भी विजिट कर चुकी है। फेरीज उन्होंने बनानी है, इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, रोजगार यहाँ लगेगा, और ट्रांसपोर्टेशन जो कंजेशन है ट्रैफिक, चाहे वो श्रीनगर के गिरदोनवाब में है, अनंतनाग में है, बारामूला में, उससे फर्क भी पड़ेगा। और किसी ज़माने में कहते हैं जो फूड का काम था, राशन और बालन, वो भी कश्तियों में दिया जाता था। मुझे वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने कहा कि हम स्टेटहुड की बहाली चाहते हैं। इन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में सामने आए IHPL क्रिकेट घोटाले की पॉलिसी की पुलिस तहकीकात कर रही, जल्द ही मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिस इज समथिंग, ये जो इलेक्शन है एक मैंडेट है कि हम लोग वापस अपनी स्टेटहुड चाहते हैं। इन लोगों ने हमसे हमारी पहचान छीनी, यहाँ से मैसेजिंग होगी। हम डिवाइसिव फोर्सेस के अगेंस्ट, हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग हैं। वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ेंगे, हमने अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़नी। हम लोगों के खादम हैं और लोगों की सेवा करेंगे। मुझे उम्मीद है उमरदुल्ला साहब में लोगों का पूरा विश्वास है और ये चुनाव बड़गाम हम जीतेंगे। SO12 वालों का इशू था, वो रिजॉल्व हो गया। तो रहबरे खेल हमारी प्रायोरिटी पे है, उनके साथ जस्टिस होगा। DPCs हो रही हैं। मुझे लगता है कि इन बच्चों को दिसंबर के बाद फर्स्ट बैच हमारा मैच्योर हो। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा इंद्राबी ने आज किश्तवाड़ में इस्लामिया फरीदिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 120वें सालाना तकरीब में शिरकत की, जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का एक बावकार तालीमी मरकज़ है। डॉक्टर इंद्राबी का स्कूल पहुंचने पर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल महबूब काजी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिरदौस अहमद भवानी ने इस्तकबाल किया। बाहरी इज्तिमा से खिताब करते हुए दरख्शा इंद्राबी ने अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। दरख्शा इंद्राबी ने स्कूल में बच्चों से खिताब करते हुए नज़्म व ज़ब्त पर जोर देते हुए कहा कि यह खित्ते चिनाब का बावकार इदारा है, जहाँ का निज़ाम मिसाली होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इदारा सन 1905 में कायम हुआ। इस इदारे का मकसद तलबा में अच्छी तालीम, अच्छा अखलाक देना है। इंद्राबी ने ज़ाती तौर पर स्कूल को 1 लाख रुपये दिए। मारूफ सियासी व समाजी कारकुन सबिया भट्ट ने हथमोला कुपवाड़ा में पार्टी वर्करों का एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इलाके के अवामी मसाइल और बुनियादी सहूलियात की कमी पर तफसीली गौर व खौस किया गया। इस मौके पर सबिया भट्ट ने ज़िला इंतजामिया से अपील की कि वह हथमोला इलाके की जानिब तवज्जो दे, क्योंकि यहाँ के अवाम बिजली के खंभों की शदीद किल्लत, खस्ता हाल सड़कों और पीने के साफ पानी के अदम दस्तियाबी जैसे संगीन मसाइल से दो चार हैं। इन्होंने कहा कि इन बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वादरे के सबिया भट्ट ने गुज़िश्ता साल असेंबली इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था और अवामी खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया था। जो मुझे यहाँ पे लगा, इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे, जो मुझे लगा कि डिस्ट्रिक्ट, मैं इन्हीं की बात नहीं करूंगी, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करूंगी, बहुत पीछे है, अभी बहुत पीछे है। मतलब यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इन लोगों के, जो कि जब मेरे कंपेनिंग भी था, जिस वक्त इलेक्शंस थे, उस वक्त भी यही सेम प्रॉब्लम्स थी, और आज मेरे ख्याल से 1 साल होने को आया, अभी भी वही सेम प्रॉब्लम। केंद्रीय विद्यालय अमनू कुलगाम में 2 रोज़ा मेगा साइंस फेस्टिवल का कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ।
डिप्टी कमिश्नर कोलगाम अतहर आमिर खान ने इसका इफ्तिताह किया था। इस तकरीब का मकसद नौजवानों में साइंसी तजस्सुस और इख्तराक को फ़रोग़ देना था। इस मौके पर कमांडिंग ऑफिसर 18वीं बटालियन CRPF जितेंद्र मोहन शलवाल, ACR रियाज अहमद शाह, CEO कोलगाम शब्बीर अहमद और दीगर मौजूद थे। का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग स्कूल तक पहुंचे। ये 2 दिन का मेगा फेस्टिवल था जो साइंस के रिगार्डिंग था, जिसमें लगभग 10 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। इसका मेन मोटिव ये था कि जहाँ तक हो सके बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं दुनिया के सामने रख सकें। तो बच्चों ने यहाँ पर सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, एग्जीबिशन में, मॉडल एग्जीबिशन में किया, पेंटिंग में किया और बहुत सारे और भी इवेंट्स थे जिसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को सभी के सामने। ये एक बच्चों के लिए मैं देखता हूँ कि ये छोटे छोटे सभी बच्चे जितने भी हैं साइंटिस्ट ही हैं एक तरह से। इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे यूज़ में आती हैं। जैसे स्प्रे मशीन्स को इन्होंने इन्वेंट किया, तो वो कहीं ना कहीं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक पार्ट है। और मैं कहता हूँ, कल भी मैंने कहा था कि पेन से लेकर हवाई जहाज़ तक सभी चीज़ें साइंस पर बेस्ड हैं, है ना। कोई भी ना हो तो साइंस हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको बच्चे अपने हुनर से यहाँ दिखा रहे हैं। मैं ये देना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है और साइंस उसका एक पार्ट है जिसकी ताकत से हम लोग दुनिया बदल सकते हैं। और आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।